ठाण्यातील राजर्षी शाहू महाराज शाळेमध्ये डायडम मासिक सत्य या उपक्रमांतर्गत अंशू यादव यांच्या वतीने विद्यार्थिनींमध्ये मासिक धर्माविषयी जनजागृती करण्यात आली। आजही अनेक ठिकाणी नागरी भागांमध्ये मासिक धर्माबाबत विद्यार्थी आणि स्त्रियांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं आरोग्याच्या दृष्टीने तितकंच आवश्यक आहे। याच्या पार्श्वभूमीवरती मिसेस महाराष्ट्र 2025 रनरअप आणि मिसेस इंडिया लिगसी 2025च्या विजेत्या अंशू यादव यांच्या वतीने जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत। ठाण्यातील वागळे परिसरातील राजर्षी शाहू महाराज शाळेमध्ये हा कार्यक्रम विद्यार्थिनींकरिता राबवण्यात आला। यामध्ये मिसेस महाराष्ट्र 2025च्या रनरअप आणि मिसेस इंडिया लिगसी 2025च्या फायनलिस्ट अंशू यादव यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला। या संवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींमध्ये याबाबत जनजागृती करण्यात आली। या काळामध्ये कशा प्रकारे स्वतःची काळजी घ्यावी, मासिक धर्माबाबत असलेले गैरसमज, कोणत्या गोष्टी कराव्यात, आरोग्यासाठी होणारे फायदे आणि याबाबत कशा प्रकारे आरोग्याला फायदे होतात इत्यादी गोष्टींचे महत्त्व विद्यार्थिनींना सांगण्यात आलं। तर शालेय विद्यार्थिनीला सॅनिटरी पॅडचं महत्त्व सांगत मोफत वाटपही करण्यात आलं। अंशू यादव यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त खरं तर हा उपक्रम राबवला। विद्यार्थिनींनी अनोख्या पद्धतीनं वाढदिवसानिमित्त त्यांना भरभरून अशा शुभेच्छा देखील दिल्या। डायडम मासिक सत्य या उपक्रमांतर्गत विविध शाळांमध्ये मिसेस महाराष्ट्र 2025च्या वतीने देखील अंशू यादव यांचा सत्कार करण्यात आला। मैं मिसेस महाराष्ट्र रनर-अप 2025 एंड आई एम अ फाइनलिस्ट ऑफ मिसेस इंडिया लेगेसी। डायडम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मिसेस इंडिया पैजेंट ऑर्गेनाइज करती है और उन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव से जोड़ा है विच इज़ मासिक सत्य। सो इसमें हम लोग पीरियड्स अवेयरनेस फैला रहे हैं और पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए, बिकॉज आज भी इंडिया में 36% लोग ही सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हमारा कल का फ्यूचर है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि पैड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये पीरियड्स कोई भी पाप नहीं है, हम लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, बट ये कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके बारे में बात ना की जाए। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे तो लोगों तक पहुँचेगी।